Welcome back to Axon classes. Today in this video lecture we are going to discuss the difference between the parthenocarpy and the parthenogenesis. Even though both the parthenocarpy and the parthenogenesis are the asexual mode of reproduction, but before we are going to discuss the differences between the parthenocarpy and the parthenogenesis, first of all we have to know about the basics of sexual mode of reproduction, right? तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है. इवन दो दोनों ही हमारे दैट इज पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस आर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो देखो कि जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक मेल गैमिट होता है, सेकंड क्या होता है, फीमेल गैमिट होता है. इन दोनों गैमिट का फ्यूज़न होता है, दैट इज इस फ्यूज़न के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. That is the fusion of male and female gamete is known as fertilization. और उस fertilization से क्या बनता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. जाइगोट के अंदर क्या होता है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो अब हम समझते हैं कि हमने जब पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस जब दोनों ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं तो हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बेसिक को क्यों पढ़ा. चलिए इस वर्ड को समझते हैं, राइट. यहाँ पे जो वर्ड पार्थिनो है, पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, एंड जो वर्ड है कार्पी उसका मतलब होता है फ्रूट, राइट. सिमिलरली द वर्ड यहां पे लिया हुआ है पार्थिनो, तो इस पार्थिनो का मतलब क्या है, वर्जिन. और वर्जिन होने का मतलब क्या कि जहां पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, इसलिए ये क्या है, तुम्हारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, राइट. अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस. दैट इज द पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट without fertilization. Without fertilization means without the fusion of male and female gamete, राइट. तो अगर ऐसा कोई फ्रूट बनता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, राइट. पार्थिनोजेनेसिस के अंदर देखते हैं, पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एन ओवम. यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर कोई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस, राइट. और अगर सिर्फ फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस. यानी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं होती है, यहां सिर्फ फ्रूट का प्रोडक्शन होता है. जबकि पार्थिनोजेनेसिस के अंदर ऑफन हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब क्या है कि जो फ्रूट होंगे उसके अंदर टेस्ट वगैरह के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. जो कि तुम्हारे फ्रूट नॉर्मल फ्रूट होते हैं वैसे ही तुम्हारे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होंगे. लेकिन इनकी एक खास बात होती है कि ये जो फ्रूट हैं ये सीडलेस होते हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट की फॉर्मेशन करवाती है. जबकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है. इस वजह से जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो सीडलेस फ्रूट होते हैं. अब बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की. द यंग वंस प्रोड्यूस आर जनरली वीक देन देयर पेरेंट्स. यानी पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं पार्थिनोजेनेसिस के अंदर वो यूजुअली वीकर होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज पार्थिनोकार्पी अकर ओनली इन प्लांट्स. बेटर वी कैन से दैट इट कैन अकर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स. जबकि जो तुम्हारा पार्थिनोजेनेसिस है वो होता है लोअर प्लांट्स के अंदर अलोंग विद सम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स. पार्थिनोकार्पी फ्रूट के एग्जाम्पल हैं बनाना, वाटरमेलन एसेट्रा. जबकि पार्थिनोजेनेसिस एनिमल के एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के मेंशन्ड हैं, दैट इज रोटिफर, हनीबी एंड सम लिजार्ड एंड बर्ड सच एज टर्की. If you like the video then please do hit the like button and subscribe to our channel for more updates. Thank you so much.